गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि मैं आपको हॉर्नबिल का चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। और जो आपका ये जो चैप्टर है इसको लिखा है नेथाली ने। तो ये जो नेथाली जी हैं वो जो है वो जो आपके कंटिनेंट हैं उनकी पेंटिंग को कंपेयर करते हैं अधिकतर। तो इन्होंने एशिया और यूरोप की पेंटिंग्स में क्या क्या जो डिफरेंस हैं वो उसको बताया। उन्होंने ये बताया है कि जो चाइनीज़ मैथोलॉजी होती है, चाइनीज़ के जो पेंटर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज़ बनाते हैं उसको एकदम रियल मान लेते हैं। उनका ये मानना होता है कि अगर चीज़ को एकदम रियल इमेजिन किया जाए तो चीज़ वैसे ही होने लगेगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं उसके आगे। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। की ऐसी स्टोरीज जो हैं, कैसी स्टोरीज जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी, एक राजा की, एक पेंटर की, जिसमें एक जो है वो ताली बजाता है तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। तो ऐसी स्टोरीज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करती हैं चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में, चाइना की जो हिस्टोरिकल एजुकेशन है उसमें। द बुक्स ऑफ द कन्फ्यूजन ऑफ द जुगानजी आर फुल ऑफ दैम। देखिए कुछ आप चाइनीज़ में कुछ स्कॉलर्स रह चुके हैं जिनका नाम है कॉन्फ्यूशियस और जुगानजी। तो जो कॉन्फ्यूशियस और जुगानजी हैं उनके जो है उनकी जो बुक्स हैं उनमें भी ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हुई हैं। जैसे आपने सोक्रेट्स का नाम सुना होगा ना, दांते का नाम सुना होगा, वैसे ही चाइना में कॉन्फ्यूशियस और जुगानजी हैं। ठीक है, तो इनकी भी किताबों में इसी टाइप की कहानियाँ भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो है ये क्या करती हैं, ऐसी किताबें जो होती हैं, ऐसी कहानियाँ क्या करती हैं, मदद करती हैं अपने मास्टर की गाइड करने में, अपने अपने शिष्यों को, अपने डिसिपल्स को, कि वो राइट डायरेक्शन में चले। बियॉन्ड द एंसीडोट मीन्स होता है बेटा लघु कथा। तो जो लघु कथा से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। जो लघु कथाएं होता है उनसे परे ये जो होती हैं वो गहरी एक रिवीलिंग होती है, रिवीलिंग कर रही है। रिवीलिंग का मीन्स होता है बेटा आपका व्यक्त करने वाली, ऑफ स्पिरिट। तो आत्मा को जो है ये व्यक्त करती हैं बहुत गहरे रूप से। ये लघु कथाओं से एकदम परी होती हैं। ये जो कहानियाँ हैं ये लघु कथाएं जैसी नहीं होती हैं, ये बल्कि क्या करती हैं, ये आत्मा को व्यक्त करती हैं। इन विच आर्ट वॉज कंसिडर, जिसमें आर्ट को मान लिया जाता है, यानी आर्ट में जो कुछ भी होता है उसको मान लिया जाता है कि हाँ ये रियल में है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी के बारे में कंट्रास्ट करते हैं यानी अंतर देखते हैं। और अनदर फेमस वॉज वन अबाउट द पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ द ड्रैगन ही हैड पेंटेड। एक अलग टाइप एक दूसरा पेंटर था, फेमस पेंटर था, जिसने जो है वो ड्रैगन की आई को ड्रॉ नहीं किया, यानी ड्रैगन की आंख को नहीं बनाया। ही हैड पेंटेड, उसने पेंटेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? फॉर फियर, डर के मारे नहीं किया। इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, उसको ये डर था कि कहीं ये बाहर उड़ ना जाए, ठीक है ना, पेंटिंग के बाहर उड़ के निकल ना जाए। यानी ड्रैगन की अगर वो आंख बना देगा तो ड्रैगन जिंदा हो जाएगा, और जिंदा होने के बाद वो उड़ जाएगा। तो ये चाइनीज़ मैथोलॉजी जो है, चाइनीज़ पेंटर जो है वो ऐसा ही मानते हैं। वो ये कहते हैं कि वो जो भी चीज़ बनाएंगे उसको जो है वो एकदम रियल होगी। इमेजिन उसको करेंगे तो एकदम रियल इमेजिन करेंगे कि हाँ अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैडर दैट आई मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग। और ये जो पुरानी जो मेरे, देखिए यहाँ पे लिखा है विद एन ओल्ड फ्रॉम माई नेटिव फ्लैडर। देखिए जो फ्लैडर्स जो है यहाँ पे राइटर रहती हैं, ठीक है ना। तो जो मेरा जो नेटिव जगह है यानी जो फ्लैंडर्स है वहाँ पे ये पुरानी कहानी अभी भी प्रचलित है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, और ये वेस्टर्न पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mestre fell in love with a painter's daughter. 15वीं शताब्दी में एंटवर्प क्या है, एक जगह है जो पड़ता है आपका यूरोप में। तो 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ थे, यानी कि एक लुहार था। ब्लैक स्मिथ में से होता है लुहार। तो एक लुहार स्मिथ था जिनका नाम था क्वेंटन मैस्ट्रेस। इनको जो है ये इनको प्रेम हो गया, लव हो गया, प्यार हो गया, किसके साथ? पेंटर्स की डॉटर, यानी कि पेंटर की डॉटर को। थे क्या? लुहार। प्यार किसे हुआ? पेंटर की डॉटर को। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। इनके जो पिताजी थे उन्होंने अपने दामाद जी को यानी सन इन लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया अपने प्रोफेशन में, अपने काम काज में। क्योंकि जो लड़का था वो था एक आपका लुहार, और जो लड़की थी वो क्या थी? अपने पेंटर की लड़की थी।
सो क्विंटन स्नेक्ड इज अ पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। इसलिए जो क्विंटन है, स्निक मीन्स होता है चोरी छिपे आना। तो जो क्विंटन है वो चोरी छिपे जो है उनके स्टूडियो में चले आए, पेंटर्स की स्टूडियो में, और क्या पेंट कर दिया, एक मक्खी पेंट कर दी। एक उनकी लेटेस्ट जो उस समय बना रहे थे उनके ससुर जी, उसी के पोस्टर पे एक मक्खी को उन्होंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, एकदम वो डेलिकेट रियलिज्म होता है वास्तविक। तो वो देखने में कैसी लग रही थी, वो मक्खी एकदम वास्तविक लग रही थी, लेकिन थी वो नहीं, ठीक है ना। ये जो कहानी बताई जा रही है वो कहाँ की बताई जा रही है, यूरोप की बताई जा रही है, एंट्रप की बताई जा रही है। एंट्रप जो है वो कहाँ पड़ता है, मैंने आपको बता दिया, यूरोप में पड़ता है। तो मैं चाइनीज़ की कहानी बता चुका हूँ कि चाइनीज़ लोग कैसे होते हैं। चाइनीज़ लोग कैसे होते हैं, चाइनीज़ लोग होते हैं वो जो चीज़ों को बनाते हैं उसको रियल मानते हैं कि अगर इसमें ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा 100%। जबकि जो है एंट्रप क्या करता है आप देखते हैं। तो भाई पेंटर जो लुहार था उसने क्या कर दिया, एक मक्खी बना दी अपने ससुर जी के लेटेस्ट पैनल पे, जो एकदम डेलिकेट रियलिज्म थी, मतलब कि एकदम वास्तविक लग रही थी। दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट, और जो मास्टर था यानी जो पेंटर था उसने उसको उड़ाने की कोशिश करी। टू स्वेट, स्वेट मीन्स होता है उड़ाना, तो उसने उड़ाने की कोशिश करी। बिफोर ही रियलाइज दैट ही हैड हैपेंड, उससे पहले कि उसको क्या हुआ है तब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये मक्खी जिंदा नहीं है, मतलब कि मक्खी देखने में लग रही थी वास्तविक लेकिन वो जिंदा नहीं है, इस बात की उनको जानकारी हो गई। तो वहाँ के पेंटर क्या होते हैं, वो चीज़ों को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। कहाँ के पेंटर, यूरोप के पेंटर, वेस्टर्न, ठीक है ना, वेस्टर्न जो कल्चर होता है वहाँ के जो पेंटर्स होते हैं वो चीज़ों को वास्तविक बनाने की जो कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात का विश्वास नहीं करते हैं कि मक्खी जिंदा हो जाएगी, ठीक है ना, मक्खी जिंदा होकर उनके खाने पे बैठ जाएगी, ऐसा वो लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। जबकि चाइनीज़ लोग जो होते हैं, अगर वो चाइनीज़ अगर यहाँ पे होता है तो वो मक्खी पर क्या करने लगता है, विश्वास करने लगता है कि चाइना की जो मक्खी है वो उड़ के बाहर निकल आएगी और फिर खाने पे बैठ जाएगी, वो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। जबकि वेस्टर्न में, यूरोप में ऐसा नहीं माना जाता। ही मैरिड हिज, तो अब जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या होता है, क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिट एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। जो क्विंटन है उनको तुरंत जो है वो स्वीकार कर लिया गया अपने स्टूडियो में, उनके स्टूडियो में एक अप्रेंटिस के रूप में। अप्रेंटिस मीन्स होता है जिसको सिखाया जा रहा हो कोई चीज़, तो एक अप्रेंटिस के रूप में जो है क्विंटन को उनके स्टूडियो में स्वीकार कर लिया गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने जो है अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली, यानी पेंटर्स की बिटिया से शादी भी कर ली। अच्छा, मतलब अगर पेंटिंग सीखने से शादी हो जाती तो मैं कर लेता, है ना। एंड वेंट टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और जो है मैं जो हूँ मैं नहीं वो, और वो जो है एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मोस्ट फेमस पेंटर जो है अपनी एज में बन गया, बिकम। दिस टू स्टोरीज इलस्ट्रेट, ये जो दो स्टोरीज हैं उनका इलस्ट्रेट मीन्स होता है बेटा प्रकट करना। ये दोनों स्टोरी प्रकट करती हैं विद ईच फ्रॉम ऑफ द आर्टिस्ट ट्राइंग टू अचीव, कि आर्ट से कोशिश करी जा रही है पाने की, क्या पाने की कोशिश करी जा रही है, अब परफेक्ट इलस्ट्रेट लिकनेस, एक जो है भ्रमजनक समानता पाने की कोशिश करी जा रही है आर्ट के जरिए इन यूरोप में। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जो यूरोप में जो है वो इनर लाइफ को एसेंस किया जाता है, यानी कि जो आत्मा होती है वो उसको एकदम माना जाता है कि नहीं ये चीज़ मान है, लेकिन उसको एकदम वास्तविक मान नहीं लेते। जैसे मक्खी देखने में लग रही थी पर उसको उन्होंने मान नहीं लिया, तो उसको उड़ाने की भी कोशिश करी, लेकिन फिर भी बाद में उनको रियलाइज़ हो गया कि हाँ मक्खी जिंदा नहीं है ना। जबकि ऐसा एशिया में नहीं होता है, उनकी वो लोग स्पिरिट पे विश्वास करते हैं, आत्मा पे विश्वास करते हैं कि अभी मक्खी होती तो उड़ने लगती, है ना। तो दोनों कहानियों में अंतर है, वहाँ की दोनों की पेंटिंग में अंतर है। चाइनीज़ मान लेते हैं, एशिया वाले नहीं मानते। एशिया में भी चाइना वाले नहीं मानते, इंडिया वाले मान जाते हैं। चाइना वालों का आजकल दिमाग ज़्यादा ख़राब है इसलिए नहीं मानते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे की स्टोरी हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।